Hello everyone, welcome to all of you in excellent goodwill classes. In my today's video, I will going to explain you what is insurance. जैसा कि हमारा बिजनेस का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जो कि हमारा बिजनेस सर्विसेज, उसका मैंने आपको और चीज़ें तो करवा दी थी। आज से मैं एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इसके क्या मीनिंग होते हैं, क्या टाइप होता है, किस किस जगह यूज़ होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो हेयर वी गो। पहले मुझे स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए कि इंश्योरेंस को अगर हम बेसिक टर्म में देखा जाए, मतलब जर्नली, इफ़ यू आर नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मुझे बताओ इंश्योरेंस मतलब क्या होता है। आपने अपने पापा से इसके नाम सुना होगा कि LIC हमने ले रखी है, हमने अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए LICs करवा रखे हैं, या और भी कोई चीज़ें ले रखी है। आई नो दैट कि हर बच्चे ने, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट का हो, उसने सुना जरूर होगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस की हिंदी होती है बीमा। बीमा यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई भी चीज़। आप देखो, कहते हैं ना, अच्छे लोग वो होते हैं जो अपने आज को नहीं, अपने कल को भी मद्देनजर रखते हुए सोचे। तो इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ आपके प्रेजेंट की, बल्कि फ्यूचर की भी। ठीक है, तो चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले देखो, इंश्योरेंस का काम क्या क्या होता है, ये चीज़ ध्यान से देखना। इंश्योरेंस का काम होता है सबसे पहला तो प्रोटेक्शन करना। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करना? किसी भी लॉस से। अगर आपको फ्यूचर में या आगे चल के किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इंश्योरेंस का। ठीक है। सेकेंड इज योर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना कि देखो, जिसको पता है कि उसके ऊपर कोई लॉस नहीं होगा, अगर वो कोई करेगा, और लॉस होगा भी तो उसके उसे पैसे मिल जाएंगे, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। बंदा डरता क्यों है? इसलिए डरता है ना कि कहीं उसे लॉस ना हो जाए, और हो जाएगा तो वो उसे पे आउट कैसे करेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। देन थर्ड वर्ड इज योर कवरेज। ये किस चीज़ को कवर करता है? आपके सारे लॉसेस को, आपके फ्यूचर अननोन रिस्कों को, क्योंकि कहते हैं ना कि मुसीबत कभी भी बता के नहीं आती। तो आपके सारे फ्यूचर की लॉसेस को, रिस्क को कवर अप करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन और सेफ्टी तो एक ही बात है। आपको आने वाली विपदाओं से, आने वाली मुसीबतों से आपके प्रोटेक्शन करता है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड आउट करता है कि आप उस मुसीबत का डट के सामना कर सके और आप उससे डरे नहीं। तो ये सिर्फ 5 आप एलिमेंट्स मान लो, या डेफिनेशन के मीनिंग मान लो, अपने नोटबुक में लिखना जरूर है। ठीक है। पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या मीनिंग होता है? देखो, इंश्योरेंस आपका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके दो पार्टीज के बिटवीन होता है। दो पार्टीज कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी इंश्योरर, और दूसरा होता है हमारा इंश्योर्ड। इंश्योरर होता है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट देता है, और इंश्योर्ड होता है जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अगर मैं एक एजेंट हूँ इंश्योरेंस कंपनी की, और मैं अगर आपको आपका इंश्योरेंस दे रही हूँ, तो मैं इंश्योर्ड हुई। और अगर आप मेरे से वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो आप इंश्योर्ड हुए। ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं फ्रॉम द बॉटम 3 लाइन्स। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर इज लाइबल। इंश्योरर मतलब मैं। अगर मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ, तो मैं लाइबल मतलब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है टू कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट मतलब पैसा देने की, फॉर द स्पेसिफिक लॉस, जब भी आपको लॉस होए विच हैज़ पेड रेगुलर कॉन्सिडरेशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने मुझे सारे समय एक इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो। देखो, जैसे आपका कहते हैं मेडिक्लेम हो, आपने LIC सुना हो, जैसे ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, हमने नाम सुन रखे हैं ना। तो इसमें क्या होता है? इसका मेन मोटिव, इसका मोटिव होता है कि आप अपने गुड्स को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी कार को, आपने आपके कार इंश्योरेंस सुने होंगे, साल में एक बार ज़रूर होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हो, तो अलग अलग अमाउंट के होता है। हर महीने कुछ ना कुछ आप इंश्योरेंस लो। ठीक है। अब क्या होता है इस बार, जब आप अपना इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको जैसे कहते हैं 500 रुपये महीने का, 1000 रुपये महीने का, 2000 रुपये महीने का, इसमें या तो रेगुलर पेमेंट होती है पर मंथ वाइज, वो डिपेंडिंग अपॉन आपका इंश्योरेंस करता है, या आपकी कुछ इंटरवल्स के बाद होते हैं, जैसे आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, आफ्टर एनी 4th मंथ्स। तो आप अपनी चीज़ का
जो पर मंथ या पर एनम या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो आप पे आउट करते हो, तो मुसीबत पड़ने पे ये आपकी मदद करते हैं। कौन? इंश्योरेंस कंपनी। और जो आप पर मंथ उन्हें पैसा देते हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन ऑफ ये तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। वैसे मैं आपको जर्नली इनके बारे में पहले आपको टाइप्स बताती हूँ। एक चीज़ और, इंश्योरेंस किस किस तरीके का होता है? इंश्योरेंस आपके बिजनेस का भी होता है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो LIC होती है वो भी होता है, आपकी फैमिली इंश्योरेंस भी होता है, आपकी कार का इंश्योरेंस होता है, किसी भी व्हीकल का होता है, आपका ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मनी इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, गोल्ड इंश्योरेंस होता है, ये सारे होते हैं। ठीक है, आप इन्हें इसी तरह साइकिल से बना के अपनी नोटबुक में मेंशन करना। अब हम करते हैं इसके फीचर्स। किसके फीचर्स? ऑफ इंश्योरेंस के। पहला इसका फीचर है देयर मस्ट बी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिस्क। सपोज करो आप कार इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो जो कार इंश्योरेंस को आपको प्रोवाइड करती है ना, वो वाली कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपके उन्हीं रिस्क को कंसीडर करेगी जो आपके व्हीकल को होती है ऑन गोइंग, मतलब रास्ते पे जाते वक्त। सेकेंड होते हैं तो लॉस कॉज बाय द रिस्क मस्ट बी डेफिनाइड। फिक्स्ड रिस्क होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 लाख का लॉस हो, आपने इंश्योरेंस कंपनी से जाके 10 लाख मांग लिया, आपका रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट द अकरेंस ऑफ द लॉस मस्ट बी एक्सीडेंटल। कई लोग होते हैं जो जानबूझ के अपना लॉस करवा लेते हैं ताकि हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लें। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने अगर सपोज करो 499 यानी 500 रुपये महीने का आपने मेडिक्लेम करवाया, और कोई भी बीमार होना थोड़ा ना चाहता है, भगवान ना करे आपको कुछ ना हुआ, पूरी लाइफ आपको कुछ नहीं हुआ, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। कहते ना, एक ऐड है ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए बिल का मीटर चले गई, आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर देगा, ऐसा ऐड है ना। तो मेडिक्लेम में सपोज करो आपने 500 रुपये पर मंथ का आपने इंश्योरेंस करवाया, और कोई भी बीमार होना तो चाहता नहीं है। सपोज करो आप पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल ही नहीं गए, वैसे ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं गए तो आपके वो पैसे वेस्ट है। तो कहने का मतलब ये, आप उन कंपनी से पैसा लेने के लिए जानबूझ के अपने आप को लॉस नहीं कर सकते जिससे आपको वो पैसा मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द पोटेंशियल लॉस मस्ट बी लार्ज इनफ टू कॉज हार्डशिप। वो लॉस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपको वो एक हार्डशिप, आपको वो एक ज़्यादा घना लॉस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ इंश्योरिंग मस्ट बी इकोनॉमिकली फीसेबल। जो आपका लॉस ऑफ इकोनॉमिकली फीसेबल का मतलब होता है आपके पैसे की कमी, आपके पैसे से रिलेटेड, आपके पैसों के ट्रांजैक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ही होना चाहिए। मतलब वो लॉस होना चाहिए जो आप पैसों में मेज़र कर सको। ठीक है, नेक्स्ट होता है इट मस्ट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट द चांस ऑफ लॉस। जो इंश्योरेंस कंपनी आके सुपरवाइज करती है, ऐसे नहीं आपको कंपनी पैसे दे देती, तो वो जो कंपनी होती है वो जो सुपरवाइज करती है वो लॉस को कैलकुलेट करना चाहिए। देयर मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट। मतलब इसमें जो आप प्रोटेक्शन लेते हो उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये इसके फीचर्स थे, आप इन्हें करना। ये सारा मैंने इंश्योरेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे अपनी नोटबुक में लिखना, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो मेरे से आप पूछ लेना। मैंने आज की वीडियो में आपको इंश्योरेंस का मीनिंग, इंश्योरेंस की डेफिनेशन, इंश्योरर, इंश्योर्ड और उसके फीचर्स बताए। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।